नमस्कार दोस्तों। युद्ध के एक और मैदान में भारत के योद्धाओं ने, उसके सैनिकों ने, उसके युवाओं ने एक बार फिर ना पाकिस्तान को एक और शिकस्त 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 फारसी नहीं है, धूल चटा दी या धूल चटाना, चटना, खाना, पीना, नहाना, ये सारे इनकी एक लैंग्वेज इसी तरह की होती है। एनीवेज, आई एम किडिंग। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मान और आप योन क्लिप्स देख रहे हैं। योन अपडेट्स, फॉर्मरली नोन एज योन क्लिप्स। तो इंडिया ने पाकिस्तान को एक और क्रिकेट मैच में हरा दिया। हुड थंक, कौन एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। आई मीन एट दिस पॉइंट, अगर आप क्रिकेट देखते हैं संजीदगी के साथ, पहले मैं आपको वैसे ही बहुत जज करता था, लेकिन अगर पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए क्रिकेट देखते हैं तो वो मेरा ख्याल है डबल आपको जजमेंट मिलनी चाहिए। मी पर्सनली, मुझे क्रिकेट स्पोर्ट पसंद नहीं है। आई थिंक इट्स वेरी स्टूपिड स्पोर्ट। मैं अक्सर मजाक उड़ाता हूँ चैनल के ऊपर, बट हमारे क्योंकि लोगों के जज्बात इससे बहुत ज़्यादा वाबस्ते हैं, तो हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान के अंदर इमोशनल टेंशन्स और ऑलमोस्ट एक पॉलिटिकल थिएटर एक्टिंग और प्ले एक्टिंग जो होती है वो क्रिकेट के मैदान के अंदर की जाती है। अप टू द पॉइंट, जब एशिया कप की ये मैच आ रहा था, लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हिंदुस्तान मैच से बॉयकॉट कर देगा, पुल आउट कर देंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बिकॉज इंडिया ने अपनी जो जो हिंदुत्व इंडिया है, जो मेरे ख्याल में हमेशा से था, बट अब चलें नुमाया हिंदुत्व इंडिया है, जो उन्होंने अपनी पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा बनाई हुई है पहलगाम के हमले के बाद, और उसके बाद फिर उनकी जो झड़प हुई पाकिस्तान के साथ मई के अंदर, इसमें इंटरनेशनल मॉनिटर्स यही कहते हैं कि हिंदुस्तान शिकस्त खुर्दा हुआ उस युद्ध के मैदान में। लेकिन एनीवेज, तो उसके बाद से उन्होंने एक पॉलिटिक्स बिल्डअप की हुई थी, स्पोर्ट्स, इंटरटेनमेंट, हर किस्म के पीपल टू पीपल कांटेक्ट के अंदर, कि पाकिस्तान साथ नहीं ऑपरेट किया जा सकता, ये रोग स्टेट है, ये टेररिस्ट स्टेट है, ये फलानी स्टेट है, ये ऐसी है, ये वैसी है। अगेन, इंडिया ने सारी वो लैंग्वेज जो वॉर ऑन टेरर के ज़माने में मुसलमानों और मुसलमानों के ममालिक को डीह्यूमनाइज करने के लिए डेवलप की थी, उसको उसी प्ले बुक से बोरो किया। और क्योंकि इसराइल इस वक्त माई बाप बना हुआ इंडिया का, तो वो काफ़ी हद तक अपनी प्ले बुक वहीं से बोरो कर और उनसे सीख रहे हैं। तो द लैंग्वेज ऑफ डीह्यूमनाइजेशन, के पाकिस्तान रोग है, ये टेररिस्ट है, ये तो स्टेट ही नहीं है, ये तो लोग ही ऐसे हैं, तो लोग ही वैसे हैं। प्लस मुसलमानों के लिए जनरली एक रेटरिक जो डेवलप किया हिंदुत्वा एक फ्रेमवर्क में, चाहे वो डोमेस्टिक हिंदुस्तान के रहने वाले मुसलमान हो या इंटरनेशनली मुस्लिम कम्युनिटी हो, बड़ा एक स्ट्रेंज सा रिलेशनशिप उन्होंने डेवलप किया, जहाँ वो अरब ममालिक में नौकरियाँ भी चाहते हैं, क्लाउट भी चाहते हैं, बिजनेस भी चाहते हैं, बट एट द सेम टाइम वो समहाउ अरब को इन्फीरियर समझते हैं अपने से, या मुसलमानों को घटिया समझते हैं, या इवन इस हद तक हिंदुत्व के नैरेटिव में जानने की कोशिश करते हैं कि शायद मुसलमानों के सारे जो इलाके हैं, ये सारे किसी ज़माने में हिंदू इलाके हुआ करते थे, टू द पॉइंट कि इवन वो काबा को क्लेम करते हैं। आई नो, अगर आप एक रीज़नेबल इंसान हैं और आप सुन रहे हैं ये, तो आपको ये बात बहुत absurd लगेगी कि अरब के उस बक्का की वादी का क्या ताल्लुक़ हिंदुस्तान के हिंदुओं के साथ, जो गंगा जमनी दो दरियाओं के दरमियान ट्रैप्ड लोग हैं, जो ना कभी यहाँ से बाहर गए हैं जब तक H1B वीज़े नहीं आए थे अमेरिका के। यही लोग आए हैं ज़्यादातर, लेकिन उनकी एक डिलूजन है जिसको वो पुश करते हैं। अगेन, वो क्यों करते हैं, क्या करते हैं, उस नैरेटिव में मैं नहीं जाना चाहता, बट क्रिकेट को लेकर स्पेसिफिकली बहुत ही एक सेंसिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया जाता है। पीछे अनफॉर्चुनेटली अफगानिस्तान का भी एक मैच आपने देखा कि उसके इर्द गिर्द जो लैंग्वेज और फ्रेमवर्क डेवलप किया था, उसमें भी नो लेस किरदार हिंदुत्व का ही है। अफगानिस्तान पाकिस्तान क्रिकेट को उन्होंने कंटेंशियस, ऑलमोस्ट जंग का मैदान बना दिया, और हम दो भाइयों के दरमियान जो एक दरार आई थी वॉर ऑन टेरर में, पाकिस्तान की गलत पॉलिसीज़ की वजह से और कुछ अफ़गान हिस्टोरिक गलत पॉलिसीज़ की वजह से, तो उस दरार को एक्सप्लॉयट करने में क्रिकेट में बहुत किरदार अदा किया। सॉफ्ट डिप्लोमेसी का एक हिस्सा होता है। आई थिंक प्रैक्टिकली अफगानिस्तान की टीम इंडिया के क्रिकेट बोर्ड की उस पर सॉर्ट ऑफ ऑपरेट करती है, राइट। सारे उनके वो लोकल फिक्चर्स खेलती है, और क्या है इंडिया की PSL का नाम क्या है, IPL खेलती है, वहीं ट्रेन होते हैं। अगेन, इसके बावजूद कि 80-90% अफगानिस्तान की टीम यहाँ पली बड़ी है, पैदा हुई है, अक्सर यहीं उन्होंने इनिशियल अपनी क्रिकेट ट्रेनिंग ली होगी, लेकिन जो मार्का है, जो PR एलिमेंट है, वो इंडिया सॉर्ट ऑफ ले गया है। और ये एक सॉफ्ट पावर ऑब्वियसली इंडिया ने एक्सपोर्ट की है बॉलीवुड के थ्रू भी, एंटरटेनमेंट के थ्रू भी। तो यहाँ पे एक ना जो बहुत बड़ा सवाल बनता है, जो इंडिया ने हरकतें की हैं, अगर मैंने मेंशन भी नहीं किया हरकतें क्या की हैं अभी तक, बिकॉज एवरीबडी सॉर्ट ऑफ नोज, बट मैं बता देता हूँ। एक, उन्होंने लतीफ़ा करने की कोशिश किया था कि हमारी आई थिंक नेशनल एंथम से पहले कोई गाना बजा दिया था, ताकि लगे कि हम लोग जो हैं, मतलब जस्ट आई डोंट नो, मेक अस लुक सिली और व्हाटएवर। उसके बाद उन्होंने एक अटेम्प्ट की थी कि जो मैच के बाद हैंडशेक होता है, और जहाँ पे प्लेजेंट्रीज एक्सचेंज होती हैं खिलाड़ियों के दरमियान, वहाँ पे उन्होंने हैंडशेक रिफ्यूज़ कर दिया, एज इफ पाकिस्तान की क्रिकेट टीम खुद जो है जहाज़ उड़ा रही थी मई के अंदर, या अगर उससे पहले ले लिया जाए, और अगर इवन एक्सेप्ट कर लिया जाए कि पाकिस्तान ने
पहलगाम का हमला करवाया, हालांकि काफ़ी ऑब्वियस है, इंटरनेशनल मॉनिटर्स भी कहते हैं इट्स नॉट द केस। तो ऐसे पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ने खुद जाके वहाँ कमांडो ऑपरेशन किया था कश्मीर में। उसके बाद उन्होंने स्टेज पे आके बड़ी रेडिकुलस से क्लेम किया उनके कैप्टन ने कि ये विक्ट्री जो है हमारी, ये इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के नाम है और इंडिया के उन विक्टिम्स के नाम है जो पहलगाम के हमले के अंदर कत्ल हो गए थे। अच्छा ठीक है। फिर मी पर्सनली मैं एक्साइटेड था ऑब्वियसली मैच के बाद, जब मुझे खबर मिली कि हमारी टीम से उन्होंने हाथ नहीं मिलाया। तो पाकिस्तान भी गरीब मुल्क है, हमारे बजट के हमेशा मसाइल होते हैं, तो मुझे खुशी है कि थोड़ा सा हमारा हैंड सैनिटाइज़र और हैंड सोप का बजट बच गया है। आई नो काफ़ी एलियन चीज़ है इंडियंस के लिए, हैंड सोप, हैंड सैनिटाइज़र, एनीथिंग जनरली जो बॉडी को क्लीन करने के लिए हो। एट द एंड ऑफ द डे अगेन यू नो गेम है, इट्स जस्ट अ स्पोर्ट गाइज। आई मीन एट दिस पॉइंट डज एनीवन एक्सपेक्ट कि पाकिस्तान इंडिया से मैच जीतेगा या पाकिस्तान किसी भी कॉम्पिटेंट टीम से क्रिकेट मैच जीतेगा? लाइक वेर अ वेरी करप्ट कंट्री और बहुत ज़्यादा इनकॉम्पिटेंस है इन आर ऑर्गेनाइजिंग इन द वे वी रन इंस्टीट्यूशंस एंड ऑब्वियसली क्रिकेट क्योंकि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है। तो जिस तरह बस चलती है पाकिस्तान में उस तरह क्रिकेट टीम चलेगी, या ट्रेन चलती है इस तरह। ट्रेन आई थिंक सबसे एप्ट एग्जांपल है कि गोरों ने एक चीज़ बना के दे दी सेट करके, कलोनियल एक इनहेरिटेंस। स्टार्ट में 10-20 साल बड़ी सी चली, उसके बाद जब हमारा उस पर हाथ साफ हुआ तो 60-70s ऑनवर्ड सॉर्ट ऑफ डिटेरिएट करते रही हैं। पहले दर्जनों ट्रेन की लाइनें चला करती थी, क्रिकेट की लाइनें चला करती थी, अब यानी चंद लाइनें रह गई हैं। पहले दर्जनों बोगियाँ हमारी चला करती थी, अब चंद बोगियाँ रह गई हैं। और हर आए दिन जो है वो ट्रेन कहीं सिंध में, कहीं बलूचिस्तान में, कहीं जाके उलट भी जाती होती है। तो आज किधर जी, दुबई में मैच हुआ है। दुबई में आज पाकिस्तान रेलवेज़ नहीं तो पीसीबी ने एक ट्रेन उल्टा दिए जाके दुबई के अंदर। बहरहाल अस्सलाम वालेकुम। लोग बार बार एक सवाल पूछते हैं कि कौन सी बुक्स मैं शौक से पढ़ता हूँ, तो हमने ये सोचा कि इंशाल्लाह हम एक बुक क्लब बना लें जिसके अंदर माहवार हम एक किताब को कवर करें, और ये मंथली 4 क्लासेस बनेंगी इंशाल्लाह। इसके अंदर हम 12 किताबें एक साल के अंदर कवर करेंगे। एक लिस्ट है बुक्स की, मैं आपको यहाँ डिस्प्ले कर देता हूँ, और ये टेंटेटिव लिस्ट है। इसमें मैंने कुछ इकोनॉमिक्स की किताबें रखी है, कुछ पोलिटिकल साइंस की, और कुछ थोड़ी जो नॉटी गवर्नमेंट्स की जो मिसगिविंग्स होती हैं और उनके ऊपर जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ने काम किया हुआ है। हमारी क्लासेस जो होंगी वो एंटरटेनिंग होंगी, फन होंगी, लेकिन सब्जेक्ट मैटर जो है सीरियस होगा। मैं रेकमेंड करूंगा कि आप फिजिकली ज्वाइन करें, लेकिन अगर आपको फिजिकली ज्वाइन करने में दिक्कत आती है, ना पाकिस्तान में नहीं है, आप लाहौर में नहीं है, तो उनके लिए फिर जूम की ऑप्शन अवेलेबल है और उनको इक्वली एज मच एक्सेस मिलेगा बुक क्लब का। इनकी हम एक सेपरेट व्हाट्सएप कम्युनिटी भी बना देंगे आपकी, ताकि हम वहां पे नोट्स भी शेयर कर पाएं और इन बुक्स को तफसील में डिस्कस करके होपफुली वी मेक फ्रेंड्स एज वेल इंशाल्लाह। तो इसकी फीस जो मुकर्रर है आप वेबसाइट पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा। तो आई होप टू सी यू देयर एट द बुक क्लब इंशाल्लाह। सी यू सून। इंडिया का जो बर्ताव है वो ये बात वाजे करता है कि स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, ह्यूमन टू ह्यूमन कांटेक्ट भी कभी भी एपॉलिटिकल नहीं रहा। पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी सोशल क्लास है जो पुश करती है आइडिया कि हम आर्ट्स, कल्चर, क्योंकि वो तो सांझी है ना, वो तो इंसानियत की हैं, साइंसेज, ह्यूमन टू ह्यूमन कांटेक्ट, कल्चरल एक्सचेंज, खेल के मैदान में हम आपस में रह सकते हैं बिल्कुल खुशी खुशी। ये तो हमारी हुकूमतों के मसाइल हैं। बात यह है कि उनके लिए एक तो बहुत ही पॉलिटिकल है, बट हिस्टोरिकली भी चीज़ें पॉलिटिकल ही होती हैं। देयर इज़ नो एस्केप फ्रॉम देम। और हिंदुस्तान इस वक्त एक बड़ी फ़नी सी पाकिस्तान ऑब्सेस्ड ट्रैजेक्टरी के ऊपर है। तो एज मच एज यू वुड लाइक टू अमन की आशा, वो आपको दे हेट यू। आप वन ऑफ टू कैटेगरीज हैं। यहाँ आप मलीच हैं, यानी कि आप नापाक आउटसाइडर हैं जो यहाँ पे आए हुए, इस तरह पश्तून कौमियतें सारी यहाँ पे जो हैं, आपकी इवन जो लोग अरब डिसेंट के यहाँ पे नस्ल के लोग हैं, कोई बड़े ख़ानदानों के, पर्शियन ख़ानदानों के, जैसे कज़िलबाश होते हैं लतशियों के यहाँ, दे आर नॉट फ्राम हियर, लिटरली नॉट फ्राम हियर। तो हमारे यहाँ तो एक ज़्यादा एक ओपन पॉलिसी है मुसलमानों के लिए, हम तो सारे अपने कल्चरल हेरिटेज को एक्सेप्ट करते हैं। इंडिया में इनके लिए जो आइडियोलॉजी इस वक्त जो राइज है, जो मेजॉरिटी पॉपुलर, क्योंकि डेमोक्रेसी है, कोई डिक्टेटरशिप नहीं है, इंडिया अपनी मर्ज़ी से हिंदुत्व को इलेक्ट करता है। तो उनके नज़दीक आप या मलीच हैं या आप भगोड़े हिंदू हैं जो राजपूत हों, कोई जट हों, कोई और कौमें हों, और आपको जबर से वो वापस अपने मज़हब में लाना चाहते हैं, अपनी संस्कृति में या अपने धर्म के अंदर, बिकॉज वो आपका एक्चुअल कल्चर है, आपका एक्चुअल रिलीजन है। दैट्स हाउ दे व्यू यू। दे एब्सोल्युटली हेट अस ऑन अ रिलीजियस, स्पिरिचुअल, लाइक इंडिविजुअल बिलीफ सिस्टम लेवल। पाकिस्तान इज़ द एग्जैक्ट ऑपोजिट ऑफ व्हाट इंडिया एस्पायर्स टू बी, और आपको हर जगह ये नज़र आएगा। इट्स इनएस्केपेबल। आप चाहे जितना मर्जी दोस्त का हाथ बढ़ाना चाहें, आई थिंक एट दिस पॉइंट अबसर्ड है। आई थिंक पाकिस्तान जिस तरह ऑपरेट कर रहा है, फॉर एग्जांपल मैंने देखा था कि किसी ने ट्विटर पे ये लगाया हुआ था कि पाकिस्तान ने बहुत इज्जत के साथ उनकी नेशनल एंथम प्ले की थी,
पीटीवी की ट्रांजिशन में, राइट? आपने देखी थी वो, उनका झंडा भी डिस्प्ले किया था और बड़ा उनको ऑनर दिया था. दैट इज़ द वे वी शुड ऑपरेट. हम नहीं कर सकते. मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. हम डिफरेंट लोग हैं. यहाँ पे एक बहुत बड़ी क्लास है जो सजेस्ट करती है कि हम सेम लोग हैं. हम सही नहीं सेम लोग. देयर इज़ अ रीज़न वाई हम उनके साथ नहीं रह पाते थे. वो इनकॉरेजेबल हैं, कायदे आज़म ने कहा था, नाकाबिल इस्लाह हैं. आप अगर सारा ह्यूमर देखेंगे उनकी पॉलिटिक्स का जो होता है ट्विटर के ऊपर, जब वो पाकिस्तान के बारे में बात करते हैं, वो सारा के बारे में होता है, सारा सेक्सुअल असॉल्ट के बारे में होता है, वो सारा मेल फीमेल सेक्सुअल रिलेशन के डोमिनेशन की सारी इमेजरी जो होती है उनकी, वो यही होती है कि इंडिया ने कर दिया. अच्छा, इंडिया ने में कर दिया पाकिस्तान का. ऑल राइट. अब अमेरिकन उनके वीज़ा के ख़िलाफ़ हैं, इंडिया तो कर देगा. अच्छा, चार्ली कर्क पहले मरा, वहाँ पहले मातम का समा बन गया, कपड़े फाड़ लिए पहले हिंदुत्व वालों ने. फिर जब कुछ बातें निकलना शुरू हुई कि वो इंडियंस को उसने पैरासाइट्स के तौर पर डिस्क्राइब किया था, अब उन्होंने दूसरी तरफ कपड़े फाड़ लिए आपके. हम कर देंगे उसकी बीवी को, हम उसे कर देंगे उसकी लाश को. मैं माजरत चाहता हूँ भाई, मैं बार बार सेक्सुअल असॉल्ट को जिक्र कर रहा हूँ. ये अगेन बड़ी गंदी और खौफनाक और ट्रिगरिंग चीज़ होती है. बट देयर इज़ अ सेक्सुअल लैंग्वेज अराउंड द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया जिसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता. यानी मैं क्रिकेट की भी वो ट्वीट्स देख रहा था, दैट वाज वेरी लाइक, आई डोंट नो, मुझे हंसी आ रही थी. लाइक द वे दे वर डिस्क्राइबिंग पाकिस्तान की टीम और जो मुकाबला था. लाइक यू कैन हैव सम ऑफ द रियली अगली ट्वीट्स दैट दे हैड के पाकिस्तान क्रिकेट टीम बाय द इंडियन टीम. अगेन मैं यहाँ पे साइको एनालाइज नहीं करना चाहता कि इंडिया की रेप ऑब्सेशन क्या है, इंडिया की सेक्सुअल असॉल्ट ऑब्सेशन क्या है. बट मेरा कोर मकसद यहाँ पे समझने का ये है कि आई थिंक हमें बड़ा हो जाना चाहिए इस पॉइंट पे. आई डोंट थिंक देयर इज एनी, इज देयर अ वे जब वी डोंट प्ले ईच अदर इन द क्रिकेट मैचेस एनी मोर? इज देयर अ वे वी कैन डू दैट? लाइक बट वुड वी ऑप्ट आउट ऑफ द वर्ल्ड कप? वुड वी ऑप्ट आउट ऑफ द एशिया कप? या फेयर पॉइंट. आप उनको वॉक ओवर दे दिया करें, आप वॉक ओवर दे दिया करें. बिकॉज एट दिस पॉइंट अगर उन्होंने नेशनल एंथम को इंसल्ट किया, अगेन मैं कोई क्रेजी नेशनलिस्ट नहीं हूँ, बट दैट्स लाइक सेंक्टमोनी के अतबार से लाइक दैट्स हाई अप देयर. आपकी जो कौमी एहसास होती है, कौमी तराना होता है आपका. हमने कभी ये हरकतें नहीं की उनके साथ. हम कर सकते हैं, अब फैसलाबादी हमारे पास हैं, हम छोड़ सकते हैं उनके ऊपर, लेकिन हम दुनिया की किसी कौम पे इतना जुल्म नहीं करना चाहेंगे कि फैसलाबादियों की जुगतों की बारिश आपके ऊपर खोल दी जाए. अगेन आई थिंक इंटरनेट पे भी बहुत एम्बेरस होते हैं इंडियंस फॉर व्हाट दे आर एंड द वे देर लाइक. एंड क्रिकेट इज़ जस्ट अनदर वन ऑफ दोज एवेन्यूज जहाँ वो एक्सपोज होते हैं इन दिस ऑकवर्डनेस. खैर, तो क्रिकेट की नॉन सीरियसनेस को जल्दी से ज़रा एड्रेस कर दिया. आई थिंक थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया, बट मैं माजरत चाहता हूँ. आई जस्ट कुडंट हेल्प माई सेल्फ. इंडियंस बहुत ईजी टारगेट होते हैं विद देयर बिहेवियर. बट ज़्यादा जो सीरियस बात है, जो मंडलाती हुई लटकती हुई सर पे तलवार है, वो है द इज़राइल प्रॉब्लम. और दोहा के अंदर जो इमरजेंसी मीटिंग हो रही है वहाँ पे, उसमें और यूएन के अंदर भी पॉस्चरिंग हुई है. कतर ने भी लीगल टीम तैयार की है. जो लिथार्जी नज़र आई है आपको रिस्पॉन्स में सऊदी अरेबिया और यूएई से, वो लिथार्जी ये नहीं है कि वो कुछ करना नहीं चाहते, वो कुछ करना चाहते हैं. दे फील द थ्रेट. बट प्रॉब्लम ये है कि देव गॉन, डिप्लोमेसी वर्क इस तरह करती है कि आप एक डायरेक्शन में जब इतनी देर से एक सिमत में जा रहे होते हैं तो वापस शिप को मोड़ना इतना आसान नहीं होता. इज़राइल ने वो एक अनएक्सपेक्टेडली एक अनस्पोकन जो है वो एक अग्रीमेंट ब्रेक किया था कि गल्फ़ जो है, जो गल्फ़ स्टेट्स हैं वो बरी हैं, वो मावरा हैं उस एक्सपेंशन के रेल में जहाँ इसराइल अपनी टेरिटोरियल गेंस और लड़ाई झगड़ा अपना फैलाना चाहता है. उसके लिए सीरिया है, लेबनान है, पैलेस्टाइन है, इवन पोटेंशियली टर्की है. बट गल्फ़ एक स्पेशल जोन है. वो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर सालाना वेस्टर्न वर्ल्ड का धोता है, लॉन्डर करता है, इन्वेस्ट करता है इन रियल एस्टेट, इन बिग मेगा सुपर डुपर प्लाजा है, उसके नीचे पानी है और ऊपर भी पानी है और उसके साइड से डायमंड्स निकलते हैं और एक तरफ से उसके सोने की नहर बहती है और उसकी ठोटियों में जामी शीरी और कोला आता है. दिस काइंड्स ऑफ रिडिकुलस मेगा प्रोजेक्ट्स जो हैं गल्फ़ में, दैट इज़ व्हाट द गल्फ़ वाज फॉर. गल्फ़ बेसिकली एक बहुत बड़ा फैमिली बिजनेस है और हर फैमिली बिजनेस के हर मोहल्ले में एक ट्रम्प टावर है, दैट काइंड ऑफ थिंग. उस डील के अंदर जो है इसराइल ने ट्रस्ट को ब्रेक किया. इसराइल ने एक वन ऑफ द मेन नोड्स, हब्स जो है उस मनी लॉन्ड्रिंग का, उस बिजनेस इंडस्ट्री का, उस रियल एस्टेट एम्पायर का, उसने हिट किया. बिकॉज गल्फ का क्या काम है? एंटरटेन करो,
लोगों को स्पोर्ट्स दो, लोगों को एंटरटेनमेंट दो, हाईएस्ट क्वालिटी दो, कॉन्सर्ट्स, फिल्म्स, टीवी, ऑल ऑफ इट। यानी जो वर्स्ट पार्ट है ऑफ द फाइनेंशियलाइज्ड इकोनॉमी अमेरिका और मगरबी ममालिक की, जो वर्स्ट लीस्ट प्रोडक्टिव लीस्ट इंडस्ट्रियल पार्ट है, वो सारा उन्होंने आउटसोर्स कर दिया है टू द गल्फ मोस्टली। सारे सेक्स टूरिज्म आपका यूएई के अंदर चल रहा है, आपके कसिनोज, आपकी बड़ी बीच लग्जरी गेटवेज और हाई लग्जरी लिविंग, और नाश्ते में कैवियार, और शाम में सूची, और दोपहर में A12-15 वैग्यू बीफ, और ये और फलान। दैट्स व्हाट द गल्फ इज़ अबाउट, दैट्स व्हाट द गल्फ इज़। अपर मिडिल क्लास लोग, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, business owners, they're all buying real estate there, मगरबी ममालिक से, they're all retiring there from even from eastern ममालिक, रशिया, चाइना वगैरह। that's what the Gulf is। उस ट्रस्ट को ब्रेक करके उन्होंने एक केओस की मोड में डाल दिया। अब उसके रिस्पॉन्स में हम सब लेथार्जिकली रिएक्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान में हम लोग सीना पीट कोट रहे हैं अपना, क्या कह रहे हैं, ओ जी इजराइल ने हमारे से माफ़ी मांग ली है। ये देखा आपने? लाइक व्हाट आर यू प्राउड ऑफ? आर यू रिटार्डेड? उन्होंने 2 साल में 6 लाख के करीब इंसान मार दिए हैं। मुसलमान छोड़ो, ईसाई छोड़ो, अरब छोड़ो, इंसान मार दिए उन्होंने। एक मुल्क है इसने 6 लाख लोग मार दिए, और आपको एक्सचेंज में फ़ख्र हो रहा है कि उन्होंने आपसे माजरत की है अबाउट अ लैंग्वेज टेक्निकल एरर एट द यूएन। द यूएन एट दिस पॉइंट जिमखाना से या रॉयल पाम से बेहतर नहीं है। इट्स अ कंट्री क्लब। वहाँ आई एम श्योर सोना में ऑकवर्डली मिलते होंगे पाकिस्तानी, बट देयर इज़ नो सोना एट द यूएन, बट यू नो व्हाट आई एम सेइंग। लाइक अभी भी इसहाक डार साहब ने कहा कि यूएन मेंबरशिप रिकन्सिडर की जाए इसराइल की। इसराइल प्राइवेट जिम चला जाएगा, इसराइल योगा क्लास के लिए अपने प्राइवेट जिम चला जाएगा ना, यूएन में नहीं आगे करेगा। ठीक है, यूएन में उसको सब्सिडाइज फीस पे मिल रही है। दैट्स व्हाट द यूएन इज मैन। वहाँ योगा और पिलाटिस की क्लास होती है। आई डोंट नो व्हाट डू दे डू एट द यूएन? जिम, सोना है। आई हैव हर्ड बहुत अच्छा स्विमिंग पूल है यूएन में। द यूएन इज अ कंट्री क्लब, इट डजंट डू एनीथिंग। पाकिस्तान और मुसलमान ममालिक का रिस्पॉन्स यही होना चाहिए ऑन डबलिंग डाउन ऑन एन अरब इस्लामिक फोर्स, ऑन डिफरेंट टेकनेट्स या इलाके जहाँ पे आप डिक्लेयर करते हैं कि टेक्नोलॉजी और ट्रेड अलायंसेस की बुनियाद पे ये एक हमारा ब्लॉक है, ये हमारा सेंट्रल साउथ एशिया ब्लॉक है, ये हमारा गल्फ ब्लॉक है, ये हमारा नॉर्थ अफ्रीका और लिवांट या शाम ब्लॉक है। दैट्स व्हाट वी डू, दैट्स व्हाट वी सपोज टू डू। हमें अपनी एयर डिफेंस सिस्टम्स को अलाइन करना होगा, अपनी टेक्नोलॉजीज़ को अलाइन करना होगा। जो गल्फ़ की ख़ास तौर पे वेस्टर्न डिपेंडेंस है एयर डिफेंस टेक्नोलॉजी के ऊपर, जो कि कम्प्लीटली इसराइल के सामने नकट्टू साबित होती है, बिकॉज इट्स देयर टेक्नोलॉजी, अमेरिकन टेक्नोलॉजी है। दे हैव टू रिकन्सिडर ऑल ऑफ दैट। ये सब मद्देनज़र रखते हुए एक सवाल लोग उठाते हैं कि यार आप लोग तो उम्मा करते हैं, पाकिस्तान खुद क्या करेगा, पाकिस्तान गरीब मुल्क है। आर यू लाइक रिटार्डेड और समथिंग? उन्होंने, इसराइल ने हमारे ऊपर ड्रोन्स मारे हैं यहाँ पे। ये भी कंप्लेंट आती है ना लोगों के अंदर। आप लोग कहते हैं उम्मत के बारे में ना करिए, पाकिस्तान के बारे में। हालांकि मेरे ख्याल में कोर ऑडियंस जो हमारी है और अल्लाह का फजल है, पाकिस्तान के जनरल लोग हैं, वो अभी भी गंदे नहीं हुए इस मामले में, उनके दिल इतने काले नहीं हुए कि वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के जो इमेजिनरी हदूद हमने बना ली हैं बस यहीं तक हम लिमिटेड है और यहाँ से बाहर हम जा नहीं सकते। तो यहाँ के साथ जो एक और टुकड़ा यहाँ पे लगा हुआ था कतर तक, वो कहाँ गया? राइट, इट्स इमेजिनरी, इट्स ऑल मेड अप। हमने वी मेड इट अप, इट्स ऑल मेड अप, नक्शे आर मेड अप। ठीक है, जो खासतौर पे जो नए नेशन स्टेट्स के हैं। इसके बावजूद एक कोर के अंदर एक माइनॉरिटी है पाकिस्तानी ऑडियंसेस के अंदर, और मेरे ख्याल में कुछ एस्ट्रोटर्फ भी है उसके अंदर। मैंने देखा ज़ायोनिस्ट अकाउंट्स, मैंने काफ़ी साथ ने भी शेयर किए, मैं खुद भी देखता रहता हूँ। ज़ायोनिस्ट अकाउंट्स और ओपिनियन मेकर्स, एक्चुअल ज़ायोनिस्ट भी हैं बाय द वे, पाकिस्तानी ज़ायोनिस्ट भी हैं। आई नो हमारे पास एक लिस्ट में, हम रिवील नहीं करते पब्लिकली ऑब्वियसली बिकॉज सर्टन लीगल रीजंस। वो यहाँ पे एक नैरेटिव बना रहे हैं कि नहीं इसराइल से क्या मसला है पाकिस्तान का, पाकिस्तान तो सिर्फ अफगानिस्तान से मसला है। आई डोंट रिमेंबर अफगानिस्तान ने जब 6 लाख लोग मारे थे 2 साल में। डू यू रिमेंबर दैट? आई डोंट रिमेंबर दैट। तालिबान ने 6 लाख लोग मारे हुए कभी? तालिबान ने आई थिंक 1 लाख लोग नहीं मारे हुए होंगे जंग के मैदान में। बहुत लाइक 10-20 हज़ार अमेरिकन फौजी मारे होंगे, 30-40 हज़ार 50 हज़ार सिविलियन मर गए होंगे उनके हमलों के अंदर। व्हाट द हेल आर वी टॉकिंग अबाउट? पाकिस्तान ने कितने लोग मारे हैं बांग्लादेश में? पाकिस्तान इज़ नॉट किल्ड 100,000 200,000 पीपल। लाइक डू यू अंडरस्टैंड? 6 लाख लोगों को 1 साल 2 साल 1.5 साल के पीरियड के अंदर मारना क्या होता है? इसराइल एट दिस पॉइंट एक इंसानियत दुश्मन चीज़ है, एंटिटी है। वो इंसानियत का प्रॉब्लम है, इज्तिमाई प्रॉब्लम है, और हाँ इस उम्मत के लिए मसला है। हमारी मस्जिद अल-अक्सा का मसला है, हमारे जियो स्ट्रेटेजिक डिफेंस का मसला है। वो इंडिया का नंबर 1 एलाय है। एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तान का एग्जिस्टेंशियल थ्रेट एक ही है, वो इंडिया है। और वो रिजॉल्व क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज अब आपके जियो पोलिटिकल इंटरेस्ट जो हैं अमेरिका और इसराइल के, वो भी इंडिया के अंदर मौजूद हैं। उन्होंने यहाँ से बैठ के चाइना को भी चेक देना है, पाकिस्तान को भी चेक देना है, अफगानिस्तान को भी चेक देना है। और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के एग्जिस्टेंशियल मसले नहीं हैं, हमारे मसाले एग्जिस्टेंशियल नहीं है।
लॉन्ग टर्म हकीकत की बात करते हैं, आज से 100 साल बाद आप ड्रॉप सीन में इतना दिखा करें, आप 200 साल 100 साल की पिक्चर दिया करेंगे, क्या 100 साल बाद अफगानिस्तान और पाकिस्तान अलग मुल्क होंगे? दिस इज़ इम्पॉसिबल। पाकिस्तान को 78 साल नहीं हुए, अफगानिस्तान को कितने साल हो गए? 100। एज अफगानिस्तान दी एंटिटी, ये 100 साल। दे नॉट गोना बी हियर 100 साल के अंदर एज पाकिस्तान एंड एज अफगानिस्तान। कुछ और चीज़ आ जाएगी, ज़माना बदल जाता है, चीज़ें बदलती हैं। अमेरिका को सिर्फ 300 साल हुए हैं यार। आप ऐसे कर रहे हैं से पता नहीं अल्लाह ताला ने नक्शा बनाया था पाकिस्तान का, या ये कोई हम अल्लाह ताला से लिखवा के लाए हैं कि ये इधर ही ऐसे मुल्क होगा, इसकी यही शेप होगी, ये ऐसा ही होगा, ये वैसा ही होगा। हमारा और अफगानिस्तान का फ्यूचर इनेविटेबल साझा है जोग्राफियाई तौर पे। अटक से आप एक दफ़ा नीचे उतर आए, सब फ्लैट है, गंगा तक फ्लैट है। पॉइंट ये है मेरा कि डू थिंक रशिया यूक्रेन के नक्शे जो बने हैं, को सोवियत यूनियन के कलैप्स देख लेते हैं, जो सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं या दागिस्तान वगैरह जो है, चचनिया वगैरह जो कौकाज़ के पहाड़ हैं, ये एक ज़माने में सोवियत यूनियन का हिस्सा थे, आज नहीं है। उससे पहले इनमें से कुछ इलाके ज़ार एम्पायर का हिस्सा थे, आज नहीं है। एक ज़माना था सेंट्रल एशिया के अंदर खानेट्स थी, बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ कबाइल की, उज़्बेकों की, ताजिकों की, किपचाक्स की, कुमांस की, उइगर्स की, आज नहीं है। कल कोई और होगी। एक ज़माना था जब यहाँ मुग़ल सल्तनत होती थी, आज नहीं है। हमें जेलम में थी कुछ देर के लिए, लेकिन अभी अनफॉर्चुनेटली नज़र बंद हुए में। जेलम के आखिरी मुग़ल बादशाह इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा, मेरे दोस्त, अल्लाह उनको जल्द बाज़याब करे। लेकिन थिंग्स चेंज। दिस काइंड ऑफ मैक्सिमलिस्ट फॉर एवर परमानेंट नेशनलिस्ट काइंड ऑफ लेके पाकिस्तान माइट बी, चीज़ें चेंज करती हैं। इस सब कंसिडरेशन रखते हुए अफगानिस्तान और हमारे ताल्लुकात हमेशा रहेंगे। सबसे ज़्यादा पश्तो स्पीकर्स पाकिस्तान के अंदर रहते हैं। हमारे मिसाइलों का नाम अब्दाली और गौरी और गजनी है यार। वी नीड टू गेट आउट ऑफ दिस। सिंपल सी बात यह है कि चाइना का इंटरेस्ट ये है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान जो है अमन के साथ रहें आपस में। और इस वक्त अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान एक ख़राबी कर रहा है एक शक्ल की, और अफगानिस्तान एक शक्ल की ख़राबी कर रहा है। नो बडी वॉन्ट्स टू फाइट अफगानिस्तान। ना 20 साल पहले कोई खुश था अफगानिस्तान से लड़ने के लिए, ना आज कोई खुश हुआ पाकिस्तान के मुसलमानों में से, ना कल कोई खुश होगा। आप मुझे खुद बताएं, एक मई की झड़प हल्की सी झलकी हुई कि हम लड़ रहे हैं इंडिया से, क्या हुआ आपकी कौम को? जितना मर्जी हमारी स्टेट मैन्युफैक्चर कर ले पंजाबी नेशनलिज्म, और वी वॉज नेवर गैंग्स, मैं वाज़े कर देना चाहता हूँ। सो एट इट्स कोर ऑब्वियसली हमारे अफगानिस्तान के साथ झड़पें हैं, शॉर्ट टर्म मसाइल हैं, कॉन्सिक्वेंसेज हैं, बट लॉन्ग टर्म नन ऑफ दिस मैटर्स। सो अगर लॉन्ग टर्म हम सब ने अमेलगम के तौर पे, कन्फेडरेशन के तौर पे कुंबा यार रहना है, EU बनाना है, नेटो बनाना है अपना, या वट एवर यू वांट टू कॉल इट, तो शॉर्ट टर्म के अंदर जो नुकसान होता है उसको देख के दुखी होता है। आपस में लड़ रहे हैं, हम अपनी फ़ौज शहीद करवाते हैं, वहाँ सिविलियन मार देते हैं, यहाँ सिविलियन मार जाते हैं। इस तमाशे से हमें बाहर निकलना होगा, नंबर 1। नंबर 2, एग्जिस्टेंशियल थ्रेट इंडिया ही रहेगा, और इंडिया का एलाय है इसराइल और अमेरिका। आज के अगर दौर की बात करें, लॉन्ग टर्म एलाय उनके यही दोनों बनते हैं। तो इसराइल के साथ हमारा जो मार्का है वो सीरियस है, डायरेक्ट है। देयर इज़ अ हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तानी एयरफोर्स एंगेजिंग इसराइल, ऑफ पाकिस्तान डिफेंडिंग अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम इसराइल के ख़िलाफ़, और इसराइल डायरेक्टली उसको टारगेट करने की मल्टीपल कोशिशें कर चुका हुआ है इंडिया के साथ। सो नो, इट्स नॉट अबाउट जस्ट द उम्मा ब्रो, इट्स अबाउट आवर ओन सर्वाइवल एज वेल। और नेतन्याहू ने अपनी स्पीच के अंदर वो किसी गलती से नहीं कहा पाकिस्तान का 2 दफ़ा जिक्र, और उसके जवाब में जो क्लैरिफिकेशन की है वो भी कोई स्ट्रेटेजिक गलती नहीं थी, वो भी बड़ी स्ट्रेटेजिक मूव है। तो जो लोग इसराइल की दोस्ती के हामिल हैं, जो कोशिशें कर रहे हैं, आप नाकाम रहेंगे लॉन्ग टर्म कोशिशों में। अपनी शॉर्ट टर्म में आप 2-4 पैसे कमा लेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म का कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसराइल अब एक लड़ाई के रास्ते पे तुल गया हुआ है। वो सीरिया, लेबनान, इन सब इलाकों को टारगेट करेगा। गल्फ़ नीड्स टू रियलाइज़, वेक अप, एंड पाकिस्तान तुर्की को इंगेज करके, हमारी एयर डिफेंस सिस्टम्स को इस्तेमाल करके, हमारी डिप्लॉयमेंट को इस्तेमाल करके, वी हैव टू अंडरराइट अ रीजनल सिक्योरिटी। हम अपने इनफरादी दिफा नहीं कर सकते। ईरान नहीं स्टैंड कर सकता अगर पाकिस्तान नहीं करता, एंड वाइस वर्सा। सेम गोज़ फॉर अफगानिस्तान। ये जो पेटी बॉर्डर झड़पें हैं, हमारी छोटी मोटी इकोनॉमिक रेजोल्यूशंस हैं, ये बहुत पेटी और बहुत घटिया साबित होती हैं हमारे ग्रेटर ग्लोबल प्रॉब्लम्स के सामने। तो मुझे उम्मीद है कि आप दुआ करेंगे एक बेहतर इस फ्यूचर के लिए कि रेजोल्यूशन बने। पाकिस्तान नीड्स टू रिजॉल्व दिस स्टफ विद अफगानिस्तान, इवन हैव पीस विद इंडिया। कोई मसला नहीं है, कोई डैगर्स ड्रॉन वाला हिसाब नहीं होना चाहिए, वो भी गलत बात है। लड़ना किसी से भी नहीं चाहिए, लेकिन जब आंवला कुत्ता इसराइल बन चुका हुआ है, आई थिंक एट दिस पॉइंट यू कांट एस्केप एनी कॉन्फ्लिक्ट विद इट। वो पीसफुल रेजोल्यूशन चाह नहीं रहा किसी के साथ। उसने लास्ट टाइम जब पीसफुल रेजोल्यूशन की अटैम्प्ट की थी उसके मुखालिफिन ने, तो उसने दोहा में उनकी लीडरशिप को असैसिनेट करने की कोशिश की जस्ट लास्ट वीक।
दे आर नॉट इन द मूड फॉर एनी काइंड ऑफ टेबल टॉक्स। उनको नज़र आ रहा है कि हमारे पास लास्ट चांस है, जितना कैपिटल है उनके पास पॉलिटिकल, यूएस के अंदर, यूरोप के अंदर, वो बर्न करके नेतन्याहू भी बड़ी उम्र को आ गया है, वो अपनी एंड ऑफ लाइफ अपने गोल्स अचीव करना चाहता है। इट्स अ कॉन्ग्रुएंस, एक कन्फ्लेशन है ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स, बट इसराइल एक एग्जिस्टेंशियल डेस्परेट अटैम्प्ट कर रहा है इस वक्त। आपको नज़र आना चाहिए ये बात, वो डेस्परेट है कि वो इस वक्त वो अपने अज़ाइम अचीव कर ले और वो ख़ित्ते का अंदाता बन जाए या वो रीजनल बदमाश बन जाए, ताकि वो अपने मकासद को पूरा कर ले। बिकॉज वो इसको या ज़ीरो या वन, वो इसको ज़ीरो सम गेम के तौर पे देख रहा है। वो कह रहा है या विन है या तो लर्न है, और विन नहीं है, एक्चुअली लर्न ही है वाकई में। उसके लिए लर्न भी नहीं है, उसके लिए विन है या लॉस है। तो हमारा काम है ना कि उसके विन के बजाय उसको लॉस में कन्वर्ट करें, क्योंकि अगर इसराइल यहाँ पे बड़ा खित्ते में बदमाश बन जाता है तो आपका एलाई सऊदी अरेबिया कमज़ोर हो जाता है, आपका एलाई कतर कमज़ोर हो जाता है, आपका एलाई यूएई कमज़ोर हो जाता है। तो पाकिस्तान के जियो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट आर फुली टाइड अप विद इसराइल बीइंग केप्ट इन चेक। तो उम्मीद है कि इससे कुछ खैर निकलेगी इंशाल्लाह। दोहा में जो ये मामला हुआ है, हुआ शर है, लेकिन इसमें से खैर निकलनी चाहिए। पेशरफ नज़र नहीं आ रही फ़िलहाल, लेकिन मुझे लगता है बैकग्राउंड के अंदर, और मुझे उम्मीद भी है कि पाकिस्तान कुछ बड़ा कर दिखाएगा। आपका सुनने का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।